आइए मित्रों, हम लोग चलते हैं। आज देखते हैं ये कारक प्रकरण। तो पहले तो प्रश्न ये उठता है मित्रों कि संस्कृत में कैसे कैसे कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके टेट सी टेट और सुपर टेट में आते हैं। तो देखिए आजकल ये जो प्रश्न है चला है, इसमें है सबसे ज्यादा रोल आपके कारक का और संदेह और समास प्रत्यय आदि से ज्यादा प्रश्न टेकअप किए जा रहे हैं। तो मित्रों आइए हम लोग इसी क्रम में है एक एक करके है सारे प्रसंगों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न उठता है कि कारक से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कारक से हम कैसे जो है परीक्षाओं में इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न जिसे मैं आपके सामने लेके आता हूं मित्रों कि ये कारक शब्द है, आपसे पूछा जाए कि कारक शब्द कैसे बना हुआ है और संस्कृत जगत में कारकों की संख्या कितनी होती है। तो अब देखिए कारक में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इसमें अगर इसको तोड़ते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कारक शब्द में प्रकृत प्रत्यय बतलाएं, तो देखिए मित्रों इसमें ये क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है और ऋल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अड़ल प्रत्यय के योग से कारक शब्द बनता है। अब इसमें जब बनाने की बात आती है कि कारक शब्द इसको बना दीजिए, तो क्री को जो है कार हो जाता है अचोनिस्व से, और इसमें जो होता है इन सबका है इस संज्ञा करके लोप कर लिया जाता है। और ये जो उ आप देख रहे हैं इसके स्थान पर क्या होता है, योर नाको सूत्र से उ के स्थान पे अक हो जाता है। और इधर जो आपका है क्री है इसके स्थान पे क्या आ जाता है, कार हो जाता है। अब इसको ला करके इसमें आप मिला दीजिए तो आपका बन जाएगा र हलंत है, इसमें आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा और इधर बन गया कारक है। ये है कारक शब्द रहा। अब इसको अगर प्रातिनिधिक बनाना है तो आप यहाँ पर क्या लाएं, सु ला करके आप कारक शब्द बना लेते हैं। प्रश्न उठेगा कि संस्कृत व्याकरण जगत में कारकों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों देखिए संस्कृत में जो कारकों की संख्या बताई गई है वो एजे 6 है। इसके लिए एक कारिका दिया जाता है कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानात् अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। अगर कोई पूछता है, मान लीजिए आप भूल गए कि कारक कितने होते हैं, तो ये अगर कारिका आपको याद हो कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानात् अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। ठीक, आइए तो अब प्रश्न है कि कारक कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? 6। तो कारक से क्या होता है, ये कहते हैं विभक्ति क्या होता है और कारक क्या होता है। तो देखिए दोनों में अंतर समझिए मित्रों। विभक्ति जो होता है ये साथ होता है, बताया जाता है संख्या कारक बोध हेतु तो विभक्ति ही। संख्या कारक से जो बोध होते हैं ये बोध करने वाली होती है वो विभक्ति कही जाती है। और संस्कृत में विभक्तियों की संख्या 7 होती है जबकि कारकों की संख्या 6 होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा, ये जो संबोधन होता है उसको किस में रखा जाता है। मित्रों ये संबोधने च सूत्र से ये कहा जाता है कि संबोधन एजे प्रथमा का ही रूप होता है, इसलिए विभक्तियों की संख्या 7 होती है। जब विभक्ति 7 होती है तो आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे पास जो विभक्तियां 7 हैं तो वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये एक वचनांत, दो वचनांत और बहुवचनांत। तो कहते हैं इसमें 7 विभक्तियां, इसमें 7 विभक्तियां, इसमें 7 विभक्तियां। तो 7 7 14 7 21 हो जाता है। तो ये परीक्षाओं में प्रश्न अगर पूछा जाए कि सुबंत वाले जो प्रत्यय होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो हम आप क्या बताएंगे कि सुबंत वाले प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। अब ये जो क्रियाएं होती है ये क्रियाएं कैसे बनती है, इनसे भी संज्ञा का बोध होता है। ये जो क्रिया होते हैं कहते हैं ये तिगंत से बनती है। अब तिगंतों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। सुबंतों की संख्या 21 होती है, अब तिगंतों की संख्या 18 होती है। तो अब हम लोग देखते हैं तो ये जो विभक्तियां होती हैं 7 होती हैं। ये हिंदी जगत की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, हिंदी जगत में है अगर पूछा जाता है तो वहां पर 8 हो जाती हैं, लेकिन संस्कृत में है संबोधन को एजे प्रथमा का ही रूप माना जाता है, इसलिए यहाँ पर 7 होती हैं। तो अब हम आपसे प्रश्न ये करते हैं कि कारक की अपनी परिभाषा क्या होती है मित्रों। तो देखिए कारक की जो पहली परिभाषा मैं आपसे देता हूं ये है करोत इति कारकम। करोत इति कारकम। अब आप देखें इसका हिंदी समझे। करोत इति कारकम का जो मीनिंग होता है ये कहा जाता है करने वाले को क्या कहते हैं मित्रों? करने वाले को कारक कहते हैं। मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछा गया कि कारक की कोई परिभाषा बताइए तो आप क्या बताएंगे?
करने वाले को कारक कहते हैं, करोतीति कारकम। इसके बाद दूसरी परिभाषा है क्रिया निष्पादकत्वम, क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम। मित्रों इसका क्या मीनिंग है? कहते हैं क्रिया के साथ जिसका सीधा निष्पादन होता हो, क्रिया के साथ जिसका सीधा अगर जुड़ाव दिखाई देता हो अर्थात उत्पत्ति दिखाई देता हो, वही एज क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि क्रिया के साथ जिसका सीधा निष्पादन अथवा उत्पत्ति दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे? उसे कारक कहते हैं। ठीक मित्रों, इसके बाद एज तीसरी परिभाषा है क्रियान्वयत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। ध्यान दें इसका क्या मीनिंग होता है मित्रों? कहते हैं क्रिया के साथ जिसका सीधा अन्वय होता हो अर्थात साक्षात जुड़ा होता हो। अब अन्वय से क्या तात्पर्य लेते हैं? अन्वय का मीनिंग ये होता है कि जैसे हम लोग किसी भी श्लोक को पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें अन्वय करते हैं। अन्वय का मीनिंग ये होता है कि सारे शब्दों को अपने अनुसार सेट कर लेना ही आपका क्या कहलाता है? अन्वय। जब श्लोक की व्याख्या करनी होती है, हिंदी अर्थ बताना होता है, तो ये संस्कृत के विद्वान क्या करते हैं? सारे शब्दों को अपने अनुसार कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार सेट करते हैं और सेट करते हुए उसका हिंदी अर्थ बताते जाते हैं। वही एजी आपका क्या कहलाता है? अन्वय कहलाता है। तो यहाँ पर है उसका कारक में क्या उपयोग है? कारक में उपयोग ये है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा जुड़ाव दिखाया जाता हो वही एजी आपका क्या कहलाता है? ये कारक कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों कि क्रिया के साथ तब कौन ऐसे दो हैं जिनका सीधे जुड़ाव नहीं होता है? इसको भी आप जान लें कि क्रिया के साथ जो है संबंध और संबोधन का सीधे जुड़ाव नहीं होता है, इसलिए संबंध और संबोधन को क्या कहते हैं? कारक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? तो इसका आंसर आपके पास यही होना चाहिए कि क्रिया के साथ जिसका सीधा जुड़ाव होता है, सीधा संयोग होता है, साक्षात जुड़ा होता है, उसे कारक कहते हैं। लेकिन संबंध और संबोधन का क्रियापद के साथ सीधे जुड़ाव नहीं होता है, इसलिए उसको कारक संस्कृत जगत में नहीं माना जाता है। उसके लिए एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। संबंध के लिए कहते हैं संबंध क्यों कारक नहीं होता है, इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे दशरथस्य, दशरथस्य पुत्रः रामः, पुत्रः रामः रावणम जघान। ध्यान दें, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। क्या मित्रों बात सही है? एकदम सही है। ध्यान दें यहां पर ये जो दशरथ है, दशरथ का एजे राम से क्या दिखाया जा रहा है? पिता एवं पुत्र का संबंध दिखाया जा रहा है। लेकिन मित्रों यहाँ ये जो जघान रूपी क्रिया प्रयुक्त है, इसका इस संबंध पद को दिखलाने वाले दशरथ से सीधे आई। तो अब यह प्रश्न उठेगा तो आप बता ले जाएंगे मित्रों कि संबंध पद का जो है क्रियापद के साथ सीधे जुड़ाव नहीं हो रहा है। यहां देखिए ये जो जघान है, जघान से दशरथ सीधे अन्वित नहीं है, क्योंकि मारने वाला जो है राम है, अब मार खाने वाला कौन है? रावण है। अब मारने काटने वाली कौन सी क्रिया है मित्रों? जघान है। तो मारने काटने वाली क्रिया से राम रावण ये सीधे तो अन्वित हैं, इतना तो हम कारक कह सकते हैं। लेकिन ये जो संबंध पद दिखला रहे हैं जघान से, ये सीधे जुड़ित नहीं है, सीधे अन्वित नहीं है, इसलिए संबंध पद क्या होता है? कारक नहीं होता है। पता ले जाएंगे। ऐसे ही संबोधन के लिए भी आइए देख लीजिए। संबोधन के लिए कहते हैं जैसे हे मोहन, हे मोहन तुम विद्यालयम, तुम विद्यालयम गच्छसि। हे मोहन तुम विद्यालय जाते हो। ध्यान दीजिए, हे मोहन तुम विद्यालय जाते हो। मित्रों अगर आप ध्यान से देखें तो ये तुम गच्छसि, तुम जाते हो। तुम कहां जाते हो?
विद्यालय जाते हो। तो त्वम की स्थिति क्या है मित्रों? जैसे सह तव ते, त्वम ये मध्यम पुरुष के एक वचन का कर्ता है। और क्रिया कहां का है मित्रों? ये भी मध्यम पुरुष के एक वचन का। जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि ये भी कहां का है? मध्यम पुरुष के एक वचन का है। तो ये एज ए सीधे जुड़ित है, क्योंकि जहां का कर्ता होता है वहीं की क्रिया प्रयुक्त है। इतना तो है तुम विद्यालय जाते हो, यहाँ ये है वाक्य आपका कारक में है, लेकिन हे मोहन जो संबंध आप देख रहे हैं इसका एजे इस गच्छंस रूपी क्रिया से सीधे अन्वित नहीं है, इसलिए संबोधन कारक नहीं माना जाता है। जैसे मेरा वाक्य यही कंप्लीट हो जाता है तुम विद्यालय जाते हो, तो वहां पर हे मोहन ये जबरियन उसमें संबंध जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब यह संबंध आप इसमें संबोधन को इसमें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसका क्रियापद के साथ सीधे जुड़ाव न होने के कारण इसको हो कारक नहीं माना जाता है। ठीक मित्रों, आइए अब प्रश्न ये उठता है कि तब कारक जो होते हैं कितने हैं? तो आप बता दीजिए। कारक 6 होते हैं। ठीक मित्रों, आइए अब एक एक करके हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया कि प्रथमा विभक्ति के लिए हम लोग कैसे जाने, तो प्रथमा विभक्ति के लिए इन्होंने है सूत्र को संपादित किया है। जैसे कहते हैं प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है मित्रों कि प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, और संबोधन एज ए संबोधन प्रथमा का ही रूप माना जाता है, इसलिए है प्रथमा को समझ लेते हैं, संबोधन को भी समझ लेते हैं। तो प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा 2 3 46। अब ये 2 3 46 भी आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा कि ये क्या लिख दिए सर। ये देखिए मित्रों, ये कहते हैं कि अष्टाध्यायी में इस सूत्र का स्थान कहां पर है। तो ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में जाएंगे। पाद मन होता है खंड, और तीसरे पाद का कौन सा सूत्र है? 46वां सूत्र है। तो वहां पर आपको ये अष्टाध्यायी में प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, ये है हमको मान लीजिए मिल ही गया, तो हम कैसे इसको जानेंगे कि इसमें है एज ए प्रथमा विभक्ति ही होता है। आइए इधर देखिए, ये मित्रों आप जो देख रहे हैं, अगर मैंने आपसे प्रश्न किया कि इसमें कितने पद हैं, तो एज इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक देखिए एक पद है और ये जो है दूसरा पद है। अब प्रश्न रहा जाए कि ये कितने पदों के अर्थों में प्रथमा होता है, तब हमें आपको बताना है कि ये जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, ये जो मात्र शब्द हम लोग देख रहे हैं, ये मात्र शब्द जो होता है मित्रों ये सबके साथ अनित होता है। ये कहा गया है कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम प्रत्येकम अभिसंधत्ते, द्वंद्व समास में श्रूयमाण होने के कारण ये मात्र शब्द जो होता है सबके साथ अनित होता है। तो हम लोग भी आइए मात्र को सबके साथ अन्वित कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र है, लिंग मात्र है, परिमाण मात्र है, और वचन मात्र है। तो अब मन में ही प्रश्न आएगा कि ये आखिर एरो क्यों लगा रहे हैं? ये आपके टेट सीटेट सुपर टेट का प्रश्न है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो हम लोग क्या बताएंगे? प्रथमा। लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। और वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। तो खास करके एरो से भी हमारे प्रश्न क्या होते हैं? सॉल्व हो जाते हैं, बन जाते हैं, इसलिए एरो भी लगा लेना चाहिए। तो आइए मित्रों, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला क्या है आपका? प्रातिपदिकार्थ मात्र। अब प्रश्न उठता है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो हम लोग क्या बताएंगे? प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रश्न तो यही उठता है कि मैं पहले प्रातिपदिकार्थ समझू तब प्रातिपदिकार्थ मात्र समझू। कहते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र का मीनिंग ये होता है मित्रों, जैसे आपसे परीक्षा में मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण बताइए, तो आप बता दीजिए कि प्रातिपदिकार्थ का जो मीनिंग होता है, कहते हैं नियतो उपस्थितः प्रातिपदिकार्थ। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेस कोड फॉर, VASC CRUDE FORM।
अर्थात जिसकी नियत रूप से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जिसकी है नियमतः उपस्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? प्रातिपदिक। जैसे मैंने आपसे कहा मित्रों, देखिए पूरी क्लास में ध्यान दीजिएगा, हाथी आया कि आई? हाँ, बताएं हाथी सब हाँ, कौन सा लिंग है हाथी में? हाँ, हाथी आया कि आई अहम न जानाम चेत। लेकिन मित्रों हाँ, ये जानते हैं कि अगर मैं प्रत्येक व्यक्ति से पूछूं हाथी कैसा होता है तो अपना अपना सब व्यू देंगे। हाथी ऐसा होता है, हाथी खम्मे के समान है, हाथी झाड़ू के समान है, हाथी सूप के समान है, हाथी नगाड़े के समान है। अर्थात प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना हाँ व्यू आता है वही आपका क्या होता है, ये प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। जैसे व्यक्ति अथवा यहाँ पर सामने उपस्थित हो जाए अथवा उस व्यक्ति का हाँ हमारे आपके दिलो दिमाग में भाव उपस्थित हो जाए, वही आपका क्या कहलाता है? प्रातिपदिकार्थ। तो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है वो व्यक्ति अगर उपस्थित होता है अथवा उसका भाव उपस्थित होता है तो उसमें हो पर्टिकुलर उस शब्द में जो भाव उत्पन्न करते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो हम लोग क्या बताएंगे? उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मैंने आपसे उदाहरण दिया, जैसे श्री कृष्ण उच्चैः निश्चैः ज्ञानम। मित्रों ध्यान दीजिए, ज्ञानम। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि श्री कहने से किसी का भाव आता है? हाँ आता है। ध्यान दीजिए, श्री कहने से भगवान विष्णु की पत्नी का भाव आता है और श्री कहने से ऐजे समझ रहे हैं और किसी का भाव आता है। अगर आप ध्यान से देखें हिंदुस्तान में आप हर जगह देखिए जहां भी हमारी आपके ऐजे है पत्नियां आती हैं तो उनको भी ये लोक व्यवहार में ऐजे लक्ष्मी के भाव से देखा जाता है। तो ये भाव अर्थ दे रहा है कि नहीं? कृष्णा कहने से भी किसी का भाव आता है बंधुओं? हाँ, ये है मथुरा के जो श्री कृष्ण है उनका भी भाव आता है। कृष्णा कहने से जैसे भैया चाहे कृष्णदत्त हो, चाहे पापा हो, चाहे चचा हो, चाहे दादा हो, उनका भी भाव आता है। तो यहाँ कृष्ण कहने से भावार्थ भी आ रहा है। ऐसे ही ऊंचे नीचे कहने पर भी किसी का भाव आ रहा है मित्रों। हाँ, उतार और चढ़ाव का भाव आता है, उत्थान और पतन का भाव आता है, उन्नति और अवनति का भाव आता है। इसलिए ऊंचे नीचे से भी भाव अर्थ आता है। और ज्ञानम कहने से भी किसी का भाव आ रहा है बंधुओं। हाँ, ज्ञानम कहने से एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति का भाव आ रहा है। और यही जो भाव है, भाव अर्थ में ही उसी को क्या बोलते हैं? प्रातिपदिकार्थ। और ये भाव अर्थ को ही प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और इस प्रातिपदिकार्थ में समय कौन सी विभक्ति हुई है? तो हम लोग क्या बताएंगे? इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। बता ले जाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, जैसे कि सर ये बताइए क्या इससे रिलेटिव और कोई दूसरा उदाहरण परीक्षा में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो संस्कृत में बातें किताबों में बता दी गई हैं मित्र, उससे हट करके हाँ ये मैथ नहीं है, गणित नहीं है कि 5 के स्थान पे 10 रख देंगे, 10 के स्थान 15 रख देंगे। जो बातें संस्कृत किताबों में बताया गया है वही हमारे आपके बुकलेट में भी अक्षरशः सेम टू सेम हमें आपको मिल जाता है। इसलिए एकदम अकाट्य है। जब भी पूछेगा प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण कौन सा है तो यही आपके सामने आएगा। ठीक मित्रों, इसीलिए संस्कृत के सारे प्रश्न जो 30 का 30 फंस जाते हैं उसके पीछे यही रीजन है कि यहाँ बदलता नहीं है। आइए इसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए क्या है मित्रों, लिंग की बारी आती है। मान लीजिए आपसे मैंने पूछा कि ये बताइए लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? बस इतना ही प्रश्न करते हैं। तो लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? क्या आंसर आएगा बताइए? लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रश्न उठता है कि सर अच्छा ये बताइए कि लिंग ये कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग तो देखिए आप जानते ही हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 लिंगों की चर्चा की गई है, जबकि हिंदी में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की चर्चा की गई है, वहां नपुंसक लिंग की चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ जो आप देखते हैं कारकीय भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लिंग जो होते हैं वो एजे 3 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे कहते हैं नियत लिंग, नियत लिंग। और दूसरा कौन सा है? अनियत लिंग, अनियत लिंग। और तीसरा कौन सा है? अलिंग। देखिए कारक की भाषा में यही है मित्रों, नियत लिंग, अनियत लिंग और अलिंग। नियत लिंग का मीनिंग होता है जिसका लिंग एकदम निश्चित हो, रत्ती मात्र भी बदलने का चांस न हो, उसे कौन सा लिंग कहा जाता है मेरे मित्रों? उसे कहा जाता है नियत लिंग। जैसे अगर मैंने आपसे प्रश्न किया यही श्री कृष्ण ज्ञानम, तो अगर ध्यान दें श्री कहते हैं तो किस लिंग का बोध होता है मेरे बंधुओं?
श्री कहने से एज ए स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। कृष्ण कहने से किस लिंग का बोध हो रहा है? कृष्ण कहने से एज ए पुल्लिंग का बोध होता है। अब ज्ञानम कहने से किस लिंग का बोध होता है? नपुंसक लिंग का। तो यहाँ पर एकदम निश्चित है मेरे मित्रों, यहाँ बदलने का चांस नहीं है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? नियत लिंग में। अब आपके मन में पुनः प्रश्न उठना चाहिए, प्रश्न ये उठना चाहिए कि सर अभी आपने इसका भाव भी दिखाया, इसका भी भाव दिखाया, इसका भी भाव दिखाया, अब भाव अर्थ में भी हो रहा है, भाव को ही प्रातिपदिकार्थ बता रहे हैं और यहाँ नियत लिंग बताते हैं। देखिए परीक्षा में हमें आपको उलझाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं मित्रों। हम कहते हैं क्या एक व्यक्ति से एक ही बोध किया जा सकता है? जब उसके डबल रोल हैं तो प्रश्न में हमें ए और बी दोनों सही करते हुए हमें कहते हैं सी विकल्प सही करना होता है। अगर ये पूछे कि श्री कृष्ण ज्ञानम में कौन सी विभक्ति है तो हम लोग ये प्रथमा विभक्ति बता ले जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि श्री कृष्ण ज्ञानम में किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति हो, तो आपसे ध्यान देखते हुए सारे प्रश्नों का जवाब देना है, क्योंकि श्री यहाँ भी है, कृष्ण यहाँ भी है, ज्ञानम यहाँ भी है। तो पहला विकल्प बनाएगा प्रातिपदिकार्थ मात्र में, दूसरा विकल्प बनाएगा नियत लिंग मात्र में, और तीसरा विकल्प बनाएगा ए बी दोनों, और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो हमें आपको क्या करना है? तो हमें आपको ए बी दोनों अर्थात सी वाला विकल्प हमें आपको टिक करना होगा, क्योंकि ये नियत लिंग अर्थ को भी दे रहा है, अब प्रातिपदिकार्थ अर्थ को भी देता है। बना ले आएंगे। आइए इसके बाद है दूसरा है मित्रों अनियत लिंग। अब प्रश्न ये उठता है कि अनियत लिंग का एक नाम और है मेरे मित्रों, उसे कहते हैं, जैसे आप इसको लिख लिए हो तो थोड़ा सा हटाएं इसको। हाँ आइए अनियत लिंग की बात करते हैं। अनियत लिंग का मीनिंग ये होता है मित्रों, जिसका लिंग निश्चित न हो, मौखिक वारदात बढ़ता घटता हो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लिंग मात्राधिक्य भी बोलते हैं, लिंग मात्राधिक्य। ठीक भैया। प्रश्न उठता है कि अनियत लिंग का दूसरा नाम क्या है? तो हम लोग क्या बताएंगे? अनियत लिंग का दूसरा नाम है लिंग मात्राधिक्य। और इसमें उदाहरण है तटः, तटी, तटम। देखिए मेरे मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में हमें आपको खूब आयोग कंफ्यूज आता है, लेकिन हमें आपको कंफ्यूज आना नहीं है। क्यों? क्योंकि हर प्रश्नों का जवाब सहजता से देना है। जैसे अगर मैंने आपके सामने लाया तट, तो तट का मीनिंग क्या होता है? तट का मीनिंग होता है किनारा। तट का मीनिंग क्या होता है? किनारा। अब किनारा एजे, क्योंकि अगर अब मैंने विसर्ग को चूज किया तो ये पुल्लिंग का बोध कराने लगा। यदि यहां पर इकार लगाया, तटी बनाया, तो ये है स्त्रीलिंग का बोध कराने लगा। यदि यहां मैंने मकार लगाया तो ये एजे नपुंसक लिंग का बोध कराने लगा। जैसे अब कहते हैं ये है, हम कैसे जाने? तो ये हमेशा सदैव ध्यान रखिए, ये जो होता है आपका जो विशेष पद होता है उसी के अनुरूप ये विशेषण सदिश प्रयोग किए जाते हैं। यदि आपका विशेष पद पुल्लिंग है तो तट है, यदि आपका विशेष पद स्त्रीलिंग है तो तटी, यदि आपका विशेष पद नपुंसक लिंग है तो तटम। अर्थात जैसा विशेष होगा उसी के अनुरूप ये विशेषण सदिश प्रयुक्त होता है। जैसे अगर आप ध्यान दें, कहते हैं जो हमारे आपके यहाँ ये है जोकर होते हैं बारात आदि में, तो उसमें आप देखे होंगे कि कोई अगर है वो जोकर जो है पुल्लिंग का बोध कराना होता है तो टाई बेल्ट कोट पहन के अगर मंच पे आता है तो पुल्लिंग का बोध कराता है। स्त्रीलिंग का बोध कराना होता है तो वो महिलाओं के साड़ी आदि पहन करके मंच पे आता है। और यदि उसको नपुंसक लिंग का यदि बोध कराना होता है तो वो क्या करता है? वो थपोड़ी पीटते पाटते हुआ वो दूसरी स्टाइल में हमारे आपके सामने क्या होता है? प्रयुक्त होता है अथवा दिखाई देता है। तो ऐसे यहां भी है, जैसे मैंने आपसे कहा घटः घटी घटम, पटः पटी पटम, तटः तटी तटम, तो यहाँ लिंग क्या है? निश्चित नहीं है। ये मौके वारदात पुल्लिंग भी होता है, मौके वारदात स्त्रीलिंग भी होता है, और मौके वारदात नपुंसक लिंग होता है। इसीलिए इसको अनियत लिंग अथवा लिंग मात्राधिक कहते हैं। अब परीक्षा में जो आएगा यही आएगा, तटः तटी तटम में कौन सी विभक्ति है? बस टेट सुपर टेट वालों से यही पूछा जाएगा कि तटः तटी तटम में कौन सी विभक्ति है। तो क्या बताएंगे? बताइए प्रथमा विभक्ति है। ये किस अर्थ में है? ये बात का खाल निकोला जाता है टीजीटी पीजीटी यूजीसी वालों से, ये टेट वालों से इतना गहराई से किस अर्थ में है, क्यों है, ये सब बात नहीं पूछा जाता है। केवल केवल कौन सी विभक्ति पूछी जाएगी? क्या बताएंगे हम लोग? प्रथमा विभक्ति है। ठीक मित्रों, इसके बाद है देखिए तीसरे नंबर कौन सा आता है? तीसरे नंबर पे मेरे बंधुओं
ध्यान दें, ये अलिंग है। अलिंग का क्या मीनिंग होता है? जिसका कोई भी XYZ लिंग होता ही नहीं हो, अर्थात जिसमें लिंग होता ना हो, तो वो कौन सा होता है बताइए? उसे बोलते हैं अव्यय। अव्यय के लिए कहते हैं कि सदिशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम। जो तीनों लिंगों में, जो 7 विभक्तियों में, जो तीनों वचनों में समान होता है, जिसका अव्यय नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? अव्यय। और अव्यय में है कोई लिंग नहीं होता, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अलिंग। और उसका उदाहरण है उच्चैः नीचैः। प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिए मित्रों, पूछा जाए कि उच्चै नीचे में कौन सी विभक्ति है, तो क्या बताएंगे हम लोग? प्रथमा विभक्ति है। पुनः इसी बात को अगर पलट दें कि उच्चै नीचे में किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति है, तो देखिए अभी अभी आपने इसमें देखा प्रातिपदिकार्थ में भी उच्चै नीचे आपने लिखा था, और यहाँ अलिंग भी लिख रहे हैं। तो ये जानना चाहेगा तो ए भी दोनों विकल्प सही कराएगा कि उच्चै नीचे में है किस अर्थ में प्रथमा है, प्रातिपदिकार्थ अर्थ में, अथवा अलिंग अर्थ में, अथवा ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ए बी दोनों अर्थात सी वाला विकल्प टिक करेंगे। ठीक मित्रों, आइए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कौन सा है मेरे बंधुओं? परिमाण मात्र। ये जान लीजिए, सब है रामबाण है आपके है टेट एवं सुपर टेट और है इन सब परीक्षाओं के लिए। यहां से प्रश्न आता है और अच्छे अच्छे लोग गलत करके आ जाते हैं, केवल ध्यान न देने के कारण। तो हमें आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए मित्रों, तीसरा है आपका परिमाण मात्र। परिमाण मात्र। अब प्रश्न उठता है कि परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होगी, तो क्या बताएंगे मेरे मित्रों? हम लोग बताएंगे परिमाण मात्र में एज ये प्रथमा विभक्ति होती है। और प्रश्न ये उठता है कि परिमाण मात्र में प्रथमा होती है तो परिमाण शब्द का अर्थ क्या होता है? परिमाण शब्द का अर्थ होता है, अगर अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं तो ये मेजरमेंट कहा जाता है। कहते हैं जो मापतौल वाचक शब्द होता है, ऐसे मापतौल वाचक शब्दों में परिमाण अर्थ में, मेजरमेंट अर्थ में क्या होती है? एज ये प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कोई भी वस्तु लेन देन में जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर चाहे किलो हो, चाहे तराजू हो, चाहे वटखरा हो, चाहे जो भी वस्तु हम लोग मापक के रूप में यूज कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। अब परिमाण अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे मित्रों द्रोणो ब्रीहि। ये है द्रोण, विसर्ग है, विसर्ग को ओ हो गया हस्य सूत्र से, द्रोणो ब्रीहि, प्रस्थो ब्रीहि। मित्रों इसका हिंदी अर्थ होता है एक पसेरी धान। अब देखिए ये जो पसेरी का मानक है, जैसे हमारे इलाहाबाद में 5 किलो को पसेरी कहा जाता है, जौनपुर सिटी शहर में वहां 7 किलो को पसेरी कहा जाता है, कहीं 3.25 किलो, कहीं 3.5 किलो, कहीं 4.25 किलो, अर्थात पसेरी का मानक हर जगह का अपना अलग अलग है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो आप पसेरी पसेरी बोल रहे हैं, यही आपका क्या है? द्रोण है, और ये प्रस्थ है, इसी को क्या कहते हैं? परिमाण। जैसे प्रश्न पूछे कि ये द्रोण में कौन सी विभक्ति है, प्रस्था में कौन विभक्ति है, तो हम लोग क्या बताएंगे? प्रथमा विभक्ति है। पुनः अगर प्रश्न ये उठे मित्रों कि किस अर्थ में प्रथमा है, तो हम लोग क्या बताएंगे? परिमाण अर्थ में इसमें है प्रथमा है। ये विसर्ग ओ हो गया, यहां भी विसर्ग को ओ हो गया है। एक बार आपके 2009 की टीजीटी में पूछा था, टेट नहीं टीजीटी में पूछा था कि ब्रीही में है किस अर्थ में प्रथमा है। जानते हैं जब बात को घुमाना होता है तो आयोग घुमाता है खूब। देखिए ब्रीही से आप क्या समझते हैं? ब्रीही माने धान, तो धान से 2 अर्थ आता है। 2 अर्थ कौन कौन से? एक है मित्रों यहाँ पर एज ए धान अर्थ लेते हैं, और दूसरा रुपया पैसा का भी अर्थ आता है। इसलिए यहाँ पर ये भाव अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पर ये एज ए प्रातिपदिकार्थ से बोध कराता है। लेकिन ये किस अर्थ से बोध कराता है? ये परिमाण अर्थ से बोध कराता है। अब परीक्षा में आपसे यही पूछा जाएगा, परिमाण की बात। ठीक, मान लीजिएगा ब्रीही पूछता है तो आप बता दीजिएगा प्रातिपदिकार्थ। इसके बाद अंतिम है इसमें कौन मित्रों? वचन मात्र है। अगर प्रश्न उठाते हैं कि वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है बंधुओं, तो ध्यान दीजिए वचन के लिए क्या कहा जाता है? वचन मात्र है। ये पूछा जाता है मित्रों कि वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है। पहले वचन को समझे। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। वचन को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे प्रश्न किया कि एकः द्वौ बहवः, एकः द्वौ और बहवः, ध्यान दीजिए एकः द्वौ बहवः। एकः से कितनी संख्याओं का बोध हो रहा है मित्रों? 1, द्वौ से
दो, अब बहवत से बहुत। और एक से कितने वचन का बोध हो रहा है? एक वचन। दो से दो वचन, बहवत से बहुवचन। इसीलिए वचन को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, और संख्या को वचन कहते हैं। जब भी आएगा वचन एवं संख्या मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो हम लोग क्या बताएंगे? वचन एवं संख्या मात्र में एज ए प्रथमा विभक्ति होती है। और एग्जाम्पल यही रहेगा, एक दो बहवा। अब मन में प्रश्न आएगा सर अच्छा बताइए कोई और दूसरी संख्या है तो यहाँ नहीं आ जाएगा? और दूसरी संख्या यहाँ नहीं आएगी मित्रों, क्यों? क्योंकि यदि हम और दूसरी संख्या लाते हैं तो पुरुष और वचन का सिस्टम आगे पीछे होता है, गड़बड़ हो जाता है, इसलिए नहीं आएगा। जब भी आएगा वचन एवं संख्या मात्र का उदाहरण है तो 100% यही आएगा, एक दो बहवा। अब संस्कृत में यही ऐसे बिंदु हैं जो पूरी दमदारी के साथ यही आएगा, तो हमारा आपका गेस की सारा प्रश्न क्या होता है, हम लोगों का फंस जाता है। जब भी पूछा जाएगा वचन एवं संख्या मात्र का उदाहरण क्या है, क्या बताएंगे? बताइए, एक दो बहवा। अब ये एजे अब इसमें है, कहते हैं ये तो प्रथमा विभक्ति का रहा। आप संबोधन को भी एजे है प्रथमा का रूप मानते हैं, तो उसके लिए है सूत्र है संबोधने च। इसको भी आप लिख लीजिए, संबोधने च। ये च जहां भी आप देखें, च ये है, इसका डेट ऑफ बर्थ है संबोधने च का जो डेट है 2347, 2347, वो 46-47, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 47वां सूत्र। ये कहता क्या है? ये वही कहता है कि संबोधन अर्थ में भी एज ए प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे आप कहते हैं मोहन, तो मोहन अगर कहते हैं तो वो प्रथमा हो गया, लेकिन हे मोहन कह दिए तो ये क्या हो गया? संबोधन। और संबोधन को भी किसमें काउंट किया जाता है? ये प्रथमा में ही काउंट किया जाता है। संबोधन का चाहे एक वचन हो, चाहे दो वचन हो, चाहे बहुवचन हो, उसको किसमें काउंट किया जाता है मित्रों? ये प्रथमा विभक्ति में ही गिना जाता है, काउंट किया जाता है। तो अब पूछा जाए कि संबोधन च से च क्या कहता है? संबोधन भी च माने और किसमें जाना जाए? ये प्रथमा विभक्ति में जाना जाए। तो ये कुल मिलाकर के संबोधन और प्रथमा विभक्ति का ये संपन्न सूत्र रहे मित्रों। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय विभक्ति ही से संपन्न है सारे सूत्रों को, लेकिन इसी पर आज तक यही रोक देते हैं। इसके बाद हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों ओके, बाय बाय। सही रहा गुरुदेव।